हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 4 है इंग्लिश का, द मैजिक पॉट। मैजिक मीन्स क्या होता है? जादू। और पॉट मीन्स क्या होता है? कोई बर्तन, जैसे कि मटका या घड़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लीज़ा लिव्ड विद हर मदर नियर अ फॉरेस्ट। लीज़ा जो है वो कहाँ रहती है? वो रहती है फॉरेस्ट के पास। और किसके साथ? अपनी मदर के साथ में रहती है। ठीक है। दे वर वेरी पुअर। वे जो थे वो कैसे थे? वो बहुत गरीब थे। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। तो दे हैड वेरी लिटिल फूड टू ईट। दे हैड, उनके पास कैसा था? बहुत ही कम था खाने के लिए। खाना जो होता है ना हमारा, जो हम खाते हैं, वो उनके पास में बहुत कम था। लिटिल मीन्स बहुत कम था। वन डे, एक दिन, लीज़ा वेंट इनटू द फॉरेस्ट। और एक दिन क्या होता है? लीज़ा कहाँ जाती है? लीज़ा फॉरेस्ट पे जाती है। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। टू लुक फॉर फूड। वो क्या देखने के लिए जाती है? फूड मीन्स खाना देखने के लिए वो जाती है। देयर, वहाँ, शी मेट एन ओल्ड वुमेन। तो वो वहाँ पे किससे मिलती है? एक ओल्ड वुमेन से मिलती है। ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ी औरत। जब ओल्ड वुमेन होता है, ओल्ड मीन्स वैसे पुराना होता है, पर ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत से वो मिलती है। कैरिंग अ हैवी बंडल ऑफ स्टिक ऑन हर बैक। जिसने क्या कर रखा है? जिसने कैरी कर रखा है, यानी कि उठा रखा है। ए हैवी बंडल, बहुत भारी बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी का बहुत भारी बंडल अपनी पीठ पर उसने उठा रखा है, अपनी बैक पर उसने उसको उठा रखा है। लीज़ा फेल्ट सॉरी फॉर हर। लीज़ा को क्या लगता है? लीज़ा उनके लिए कैसा महसूस करती है? लीज़ा को उनके लिए बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक जब बूढ़ी सी औरत है, उसने कितना भारी वज़न उठा रखा है, तो लीज़ा को बहुत ख़राब लगता है। शी सैड, वो बोलती है उनसे, उसने उनसे कहा, टू द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी उनसे लीज़ा ने क्या कहा? यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे, है ना। गिव मी योर बंडल, मुझे अपना बंडल दे दीजिए। ऑफ स्टिक्स, जो आपका स्टिक्स का यानी कि लकड़ियों का जो आपका बंडल है जिसको आप उठा रहे हो, वो आप मुझे दे दीजिए। आई विल कैरी इट फॉर यू, इसको मैं आपके लिए उठा लूँगी। तो लीज़ा ने क्या करा? कितनी अच्छी चीज़ करी ना लीज़ा। लीज़ा उनकी हेल्प करना चाहती है। द ओल्ड वुमन गेव द बंडल टू हर। और जो ओल्ड वुमन थी, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इन्होंने क्या करा? इन्होंने लीज़ा को, जो उनका बंडल था, किस चीज़ का बंडल था? उनका स्टिक्स का। उस बंडल को उन्होंने लीज़ा को दे दिया। एंड लीज़ा कैरीड इट टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस। तो लीज़ा ने क्या करा? लीज़ा ने उसको कैरी किया, यानी कि उसको उठाया। कहाँ तक? जो ओल्ड वुमेन का हाउस था, जो उनका घर था, वहाँ तक उनकी उस बंडल को उठाने में उनकी हेल्प की। लीज़ा कितनी अच्छी हेल्प की है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी प्लेस्ड विद लीज़ा। और जो ओल्ड वुमेन थी, फिर क्या होता है? वो उससे बहुत ज़्यादा प्लेस्ड हो जाती है। प्लेस्ड मीन्स होता है ना कि किसी से हम जब बहुत खुश होते हैं ना, तो वो लीज़ा से बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब वो लीज़ा से खुश क्यों हुई है आपको पता ही है, क्योंकि लीज़ा ने जो है उनकी हेल्प करी स्टिक्स का जो बंडल था उसको उठाने में। शी गिव हर अ पॉट एंड सेड, उन्होंने क्या करा? उन्होंने लीज़ा को एक पॉट दिया। गिव हर अ पॉट एंड सेड, और उससे कहा, हेयर टेक दिस मैजिक पॉट, ये लो और इस मैजिक पॉट को लो। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, यानी कि उसने कहा कि ये छोटा मैजिक पॉट है, इसको तुम लो। ठीक है। वेन एवर यू वांट समथिंग टू ईट, से कुक, लिटिल पॉट कुक। ठीक है, जब भी तुम्हें, यानी कि वेन एवर मतलब जब भी कभी तुम्हें भूख लगे या जब भी तुम कुछ खाना चाहती हो, तो तुम्हें क्या बोलना है? सिर्फ कुक, लिटिल पॉट कुक, यानी कि लिटिल पॉट जो है ये कुछ बनाओ मेरे लिए। तो कुक, लिटिल पॉट कुक, सिर्फ इतना उनको बोलना था। तो क्या होता है उसके बाद में? द पॉट विल कुक इट फॉर यू। और ये जो पॉट है ये तुम्हारे लिए कुछ बना देगा। कुछ भी जो मतलब तुम्हारे खाने की इच्छा होगी, वो तुम्हारे लिए इससे बना देगा। वेन यू वॉन्ट टू पॉट टू स्टॉप कुकिंग, और जब तुम इसको पॉट को बोलोगी कुकिंग को स्टॉप करने के लिए, यानी कि जब तुम्हारा पेट भर जाएगा या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और फिर तुम्हें ये लगेगा कि अब मुझे इसको बंद कर देना है, तो तुम्हें क्या बोलना है? यू हैव टू से, तब तुम्हें क्या बोलना है? थैंक यू लिटिल पॉट, स्टॉप नाउ, यानी कि धन्यवाद छोटे पॉट, अब बंद हो जाओ, यानी कि स्टॉप हो जाओ अब। द पॉट विल स्टॉप कुकिंग, और जो वो पॉट होगा फिर वो क्या करेगा? वो कुकिंग को स्टॉप कर देगा, बनाना यानी कि रोक देगा। जो भी कुकिंग हो रही है उसको वो फिर रोक देगा। लीज़ा वॉज वेरी हैप्पी। लीज़ा क्या हुआ? लीज़ा बहुत ज़्यादा खुश हुई।
लीज़ा इसके बाद में बहुत खुश थी। सी थैंक द ओल्ड वुमेन, और उसने क्या करा, जो ओल्ड वुमेन थी उनका थैंक यू बोला, उनको धन्यवाद करा। शी रन बैक होम, और वो फिर अपने घर जो है वापस गई। विद द मैजिक पॉट, इसमें मैजिक पॉट के साथ में वो अपने घर वापस गई। सी शोड इट टू हर मदर, और उसने क्या करा, उसको अपनी मदर को दिखाया। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट में बना रही हूँ, सेकंड पार्ट में आपके साथ में दोबारा शेयर करूँगी। अब इसके ना हम कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिफ़िकल्ट वर्ड, इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को वो नहीं आएंगे तो बच्चा ना तो चैप्टर को अच्छे से रीड कर पाएगा, और ना ही वो उसके क्वेश्चन आंसर या राइट रॉन्ग फिल द ब्लैंक्स कुछ भी होते हैं उसको समझ पाएगा। तो जो फर्स्ट वन है वो है लिव्ड। आप बच्चों को लिव्ड की स्पेलिंग भी याद कराइए, इसके बारे में बताइए। लिव्ड मीन्स क्या होता है, रहना या रहती थी। ठीक है, लिव्ड। नेक्स्ट जो आ जाता है इसका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप बच्चे को ज़रूर याद करवाइए। लिटिल तो बच्चों को याद होता है। टुक फॉर द कैरी हैवी बंडल स्टिक्स। ठीक है, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं आप बच्चों को ज़रूर याद करवाइए। फिर सॉरी टू हर ओल्ड वुमेन, ये हो गया। टायर्ड, टायर्ड की स्पेलिंग आप बच्चों को ज़रूर याद करवाइए, और इसका मीनिंग भी आप बच्चों को ज़रूर बताइए। ठीक है, कैरी भी हो गया यहाँ तक, बंडल्स टू लीज़ा इन द ओल्ड वुमेन, ये भी हो गया। ठीक है, प्लेज्ड, प्लेज्ड मीन्स क्या होता है ना, किसी से खुश हो जाना, किसी को देख करके खुश होना या किसी से खुश हो जाना। प्लेज्ड का मीन्स मतलब ये होता है। बच्चों को इसको समझाइए भी, और इसका जो मीनिंग होता है वो भी बच्चों को आप बताइए, और स्पेलिंग भी याद करने के लिए ज़रूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या होते हैं बहुत बार स्किप कर देते हैं इसको, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। आप जब भी बच्चों को चैप्टर रीड कराएं, आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चों को जो है उसको पूरा एक्सप्लेन भी करें, साथ ही साथ बच्चों को उनकी स्पेलिंग भी लर्न करने के लिए दें। ठीक है, नेक्स्ट हो गया व्हेनेवर, समथिंग। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आप दे सकते हैं, थोड़े से बड़े हैं, पर ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसे वरिड वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप वरी हो उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्ड, इसकी भी आप बच्चों को क्या नाम है स्पेलिंग लर्न करवा सकते हैं। एंड शोड, इसकी भी शोड मतलब यानी कि सी शोड इट टू हर मदर, उसने अपनी माँ को वो दिखाया। ठीक है, शो की स्पेलिंग बच्चों को वैसे याद ही होती है, पर आप शोड की स्पेलिंग भी बताइए, और उसको हम इंग्लिश में हिंदी में जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप वो भी बच्चों को ज़रूर बताइए, बहुत ज़रूरी होती हैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके साथ में जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी।